गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बॉय और गर्ल। इट इज़ प्योरली अ चेंज हैपनिंग। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे जो चेंजेस होते हैं, टीनेजर एज जैसे हम क्रॉस करते हैं वैसे हमारे पे चेंज हमारे अंदर है वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सेल स्ट्रक्चर, लेट अस रिकॉल द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर हमारे क्या होते हैं? सेल्स हमारे एक थ्रेड की तरह होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। इन अ ह्यूमन सेल्स में हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। जो फीमेल होते हैं उसमें जो पेयर्स होते हैं वो XX होते हैं, जहाँ पे मेल में जो होते हैं वो होते हैं हमारे पेयर X और Y। बॉय और गर्ल जो बनने का प्रोसेस होता है उसमें होता है कि अगर X और Y क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बॉय होता है, और X क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो हमारे वो एक गर्ल चाइल्ड होती है। Advancement in science and technology has also enabled us to see developing fetus। एक वॉर्म में जो बेबी का डेवलपिंग प्रोसेस होता है वो हम किससे देख सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड का जो प्रोसेस होता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जो बेबी है उसका प्रोसेस कैसा है। अब देखिए, हॉर्मोन्स एंड अदर एनिमल्स। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसी तरह ही वो अदर एनिमल्स में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बटरफ्लाइज, मॉथ, मॉस्किटोज एंड फ्रॉग गो थ्रू मेटामॉर्फिक्स ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। इट इज़ ऑल्सो कंट्रोल बाय हॉर्मोन्स। उनके अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। इन फ्रॉग्स द थायरोक्सिन हॉर्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट। फ्रॉग्स के अंदर जो थायरोक्सिन हॉर्मोन्स होते हैं वो उनकी डेवलपमेंट में कंट्रोल करते हैं। एंड सो वाटर इन विच द टैडपोल ग्रोज शुड बी रिच इन आयोडीन। और जो फ्रॉग्स के जो टैडपोल्स होते हैं वो उसी वाटर में ग्रो करते हैं जो जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट हैव देयर ओन हॉर्मोन्स। जो इंसेक्ट होते हैं उनके खुद के हॉर्मोन्स होते हैं विच हेल्प इन मोल्टिंग एंड डेवलपमेंट। जो उनके डेवलपमेंट पे वो हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं। फिर देखिए इंट्रोस्पेक्शन। एडोलसेंस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ इन चैप्टर जो एडोलसेंस होता है वो हमारी लाइफ में एक नया चैप्टर की तरह होता है। इट इज़ अ टाइम व्हेन एन इंडिविजुअल क्रॉसेस द देयर सोल द चाइल्डहुड एंड लर्न्स टू एक्सर्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। जो एडोलसेंस की एज होती है उसी में हमें पता चलता है कि चाइल्डहुड से जो है वो है एडल्टहुड की तरफ हम एंटर करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। Influences of the wrong kind like smoking, cigarettes, consuming alcohol and getting hooked to drugs should be completely avoided। एडोलसेंस की एज के टाइम जैसे ही हम अपनी चाइल्डहुड एज क्रॉस करते हैं और एक मैच्योरिटी एज की तरफ एंटर करते हैं, वैसे उस टाइम पे हमें स्मोकिंग, सिगरेट और अल्कोहल जैसी चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये बॉडी की ग्रोथ को रोकता है और हमारे जो हेल्थी सेल्स होते हैं उनको मारता है। द नेसेसिटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रोइंग बॉडी के लिए। ड्रग एब्यूज़। ड्रग्स क्या होते हैं? ये ड्रग्स वो चीज़ होते हैं जो हमारी बॉडी के फिजिकली और मेंटली और हमारे जो बिहेवियर होता है उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, जिससे कि हमें नहीं पता होता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं। ये एक तरह का एडिक्शन होता है जो हमें उस चीज़ का हैबिटेट बना देता है। दीज पीपल्स रिस्क बीइंग इन्फेक्शन विथ HIV। और जो इन सबको लेते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया और ड्रग्स हो गया, इन सारी चीज़ों को जो कंज्यूम करते हैं वो HIV के कांटेक्ट में आने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये हमारा क्या होता है? वायरस स्प्रेड बाय यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड सीरिंग्स। और ये किस वजह से होता है? जो सीरिंग्स होती हैं उससे इन्फेक्शन एक दूसरे को फैल जाता है, क्योंकि ये क्या है? कांटेक्ट से
एक दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से अनइफेक्टेड पर्सन को फैल जाता है, और जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको भी ये वायरस अटैक करता है जल्दी। जेंडर इशू, सोसाइटी में हमारे क्या होता है, सोशली और कल्चरली इसमें जेंडर इशू होते हैं। जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने देखा, चाइल्ड रेयरिंग, टेकिंग केयर ऑफ होम, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा, वाइल मेल्स वर एसोसिएटेड विद जॉब्स डिमांडिंग फिजिकल हार्डशिप, स्टेमिना एंड डिसीजन मेकिंग। जो हमारी गर्ल चाइल्ड होती है, जो वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको क्या देखते हैं, हमने घर देखना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, ये सारी चीज़ें। वहीं मेल को क्या किस उसमें देखा जाता है कि फिज़िकली डिमांडिंग करते हैं उनसे कि ये बाहर जॉब करेंगे, काम करेंगे, उनके स्टेमिना और डिसीजन मेकिंग ही मैन ही लेते हैं। टिल अ फ्यू डिटेक्ट बैक एजुकेशन गर्ल्स एंड अलाउ देम टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट अलाउड इन मैनी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। वहीं पे फीमेल को कई जगह पे उनको जॉब वगैरह करने का अलाउ नहीं किया जाता है, एजुकेशन नहीं दी जाती है। नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज, और अब जो है वो सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। थैंक्स टू द इनिशिएटिव टेकन टू एजुकेट द फीमेल चाइल्ड। हम क्या कर रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ये रीड करना है, समझना है, बुक एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करनी है।